हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। और दोस्तों, एक अपडेट देने वाला हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं करने वाला हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम है, मैं बताऊँगा आपको, वहाँ से अपडेट दूंगा कि भाई क्या काम है ऐसा कि जो भाई कोरोना वायरस के दौरान भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। प्लस अभी जो आप कपड़े देख रहे हो मेरे, मैं एक वेबिनार कर रहा था, राइट। सो मेरे गेस्ट हैं एक वेबिनार में, मिस्टर उमेर, आप जानते होंगे उनको, राइट। आज तो 3 अक्टूबर है, कल शाम में 5:45 में मेरी फ़्लाइट है। सो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, आप एंजॉय कीजिए। मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बट दोस्तों बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहा वाराणसी एयरपोर्ट में कोरोना वायरस के दौरान भी, तो कोई इशू नहीं है। Salem Food and Beverage on board will come with तो हमारी फ़्लाइट लैंड करने ही वाली है और हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हम लोग को हॉस्टल में जाना है जो ऑलरेडी हमने बुक किया है, गो स्टॉप। वहाँ पे हम राणा जी से मिलेंगे और दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और सॉरी, ये कुछ वीडियो स्लाइड में बन नहीं पाई, इसलिए इसी वीडियो से, इस टाइप की वीडियो से काम चलाना पड़ रहा है। सो दोस्तों, ये है हमारा आप देख सकते हो हॉस्टल, बहुत ही अच्छा है। गो स्टॉप दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ही है और बहुत ही तगड़ा, आप देख सकते हो। ये नेटवर्किंग एरिया है बाय द वे, ये हॉस्टल नहीं है। अभी हॉस्टल में दिखाने वाला हूँ कैसा अंदर का सीन है, बट ये नेटवर्किंग एरिया, यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हो, थोड़ा चिल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। हॉस्टल एक अच्छा ऑप्शन होता है, 400 रुपये पर डे में भी हो जाता है दिल्ली में, ठीक है। और ये अच्छा ऑप्शन है, तो आप चूज़ कर सकते हो। अगली बार दिल्ली आओ तो मे बी क्या पता आप हॉस्टल पे रहो। सो ये हैं JS राणा जी, जो कि मेरे आप सकते हो फ्रेंड हैं और बहुत ही मस्त बंदे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी मेरे साथ ही हॉस्टल में स्टे करने वाले हैं। हम लोग दिल्ली का प्लान बना हुआ था, तो हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं, ठीक है। और ये आपको कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। So hello guys, today we are in Ghost of Hostel and this hostel is in New Delhi, nearest to Delhi Gate metro station. The best part of this hostel is it is near to Delhi Gate metro station. You come out of station number 3, as soon as you will come out, so you will see the banner of the Ghost of Hostel. And I am staying with like some of my friends. So he is David and he is Hers. He is planning to sleep. He's the ninja. So like we are enjoying. And if I talk about me, I came multiple times to this hostel, but this is the first experience of Abit, the ninja and Hers, and they are thoroughly enjoying. And they are also saying like in future we can plan like such trips in foreign countries, like particularly hostels are very economic. If you will let me ask you a question. Is Ghost Stop available in foreign countries also? yeah, like very famous, not in India. Hostels are very means very less famous, I must So say. how anyone Not can book their hostel? through Hostel World and through booking.com if you are planning to book in foreign countries. Okay. Yeah, Hostelworld.com and booking.com, right? absolutely. Or we can directly book through the hostel site also. Yeah, hostel site also, just like if I talk about in Delhi, Zoes also have its own site. Have you ever stayed to in Joyce? I never, but like a few of my friends stayed over there. And How they was are their experience? ultimate, I must say. Experience was awesome. So दोस्तों, इंडिया में अवेयरनेस नहीं है हॉस्टल के बारे में और लोग होटल करते रहते हैं। मैं आपको उसी बताता हूँ, ठीक है। जितने भी मतलब जो बैक पैकर्स होते हैं और जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हॉस्टल में स्टे करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है अलग अलग ट्रैवलर्स से, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हो, इट इज़ नॉट बैड, बहुत ही अच्छा होता है हॉस्टल वर्ल्ड। बस इंडिया में ना थोड़ा सा फेमस नहीं है। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगली बार एक बार हॉस्टल ज़रूर ट्राई करो। hostelworld.com, booking.com पे जाके आप हॉस्टल वगैरह बुक कर सकते हो। We have like some people have concern of locker rooms, like they think our luggage will be in the common room, so some foreigners will be there, some Chinese will be there, but no, you will get a separate locker. Like this is the locker we have got. So like there are 4 bed, you can see there are 4 bed, 1 2 3 4, right? So for the 4 bed there are 4 locker room as well. And you can see the size of locker room is extremely high, means Huge. you can put, huge, you can place a lot of things over here. So Abit, like what are like 2 things you like the most about hostel experience? 2 things, like Okay. Yeah. Number one, I like the networking area where you can chill out with all the friends, where you can do a lot of networking with
more people who have stayed in this hostel. This is the first thing that I loved, and the second most thing that I loved is the experience of the complete hostel. Look at this, 4 bed, 4 people, huge networking, and if I talk about the temperature, amazing. You can see there is air conditioning going on, and it is like flawless, completely like amazing. Okay. Yeah, Yes. and I think particularly AC, these type of AC, like these are centralized AC. Yes. They are much more efficient and better than the wall AC. Like how comfortable he is. You can like there are 2 ports, so light is also there. If you can test with light. Yes. Like there is a separate light. Like other people, if they are sleeping, then you can use separate light. Like Harsh is using its own light, and Dhananjay is also using his own light if other people are sleeping, right? The price of hostel in India and in foreign countries is almost same. Like Yes. over here, Main thing is yeah, this. we But are, if we talk about hotels, the price in India is a little cheap, but yeah, if we over talk there. about in Absolutely. foreign countries, it is huge. One- If you talk about Singapore, what is the price? Tell me. Approximately 25,000 Per day. yeah, per day. Like one of my friend, you can say teacher as well, he attended UPW of Tony Robbins in Singapore, right? And over there he also stayed in the hostel. So he told me like it was very economic, but if we stay in hotels, so it is much like costly. If you are paying for the ticket 60,000, so hotels will be like 80,000 rupees. Okay. Right. So, but if you stay in hostel, so over there as well, you have to pay only like 700-800 rupees. Awesome. Yeah. दोस्तों इस हॉस्टल में बहुत सारे पेट्स भी हैं, जैसे कुछ बिल्लियां हैं, 3 बिल्लियां हैं और कुत्ते भी हैं बहुत सारे. सो एक्चुअली क्या है ना कि थोड़े पेट्स फ्रेंडली हैं यहाँ पे लोग. सो यहाँ पे आप वो भी इंजॉय कर सकते हो. अगर आप पेट फ्रेंडली हो, इट इज़ द राइट प्लेस. सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है हमारा 12:03 और आप देख सकते हो धनंजय सो चुके हैं. हर जी पहले ही तैयारी कर ली है, हम जानते थे वीडियो आने वाला है तो पहले ही कंबल उम्बल ओढ़ चुके हैं. और ये हमारे राणा जी जो कि सोने की तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सो चुके हैं. और मैं बस सोने ही वाला हूँ. कल का प्लान स्पेशल होने वाला है. कल देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं. ठीक है, कल कुछ अमेजिंग होने वाला है. ठीक है, मिलते हैं कल. गुड नाइट. दोस्तों हम लोग पहुँच गए अमित भाई के ऑफिस. आप जानते होंगे अमित मिश्रा फ्रॉम ट्रेवटेक. हम गए वहाँ पे, अमित भाई से मिले. बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई. हमने साथ में लंच वगैरह भी किया. आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, मज़ा आया. दोस्तों दिल्ली जाने का मेन कारण ये था कि हमें ऑफिस स्पेस देखना था अपने लिए दिल्ली में, ताकि हम वहाँ पे ऑफिस सेटअप कर सके, प्लस कुछ वीडियोस वगैरह भी शूट करने थे. तो यही कारण है दिल्ली का. हे दोस्तों, सो अभी हम लोग आ गए लीला एम्बियंस गुरुग्राम में और मेरे साथ हैं राणा जी. आप देख सकते हैं यहाँ पे. हेलो. हाँ, और हम लोग यहाँ पे कुछ मीटिंग बुक करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा 5 स्टार होटल. एक बार मैं आपको हल्का सा दिखाऊँ सब कुछ. अब देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल एक नंबर ना. तो अभी हम लोग गुड़गांव में. Waiting area, you can see waiting area, that is very good. हाँ, Below waiting दिस इज द वेटिंग एरिया. ऑसम. सो अब राणा जी आप बताइए कि मतलब इस होटल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? The best thing is staff, like they treat the customers very nicely. दोस्तों लीला एम्बियंस मुझे बहुत ही पसंद आया. ये 5 स्टार होटल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहीं से मुझे आइडिया है कि क्यों ना अपने टीम मेंबर्स के साथ एक दिन यहाँ पे स्टे किया जाए, है ना. उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा. सो यहीं पे हमने प्लान बनाया. ऊपर हर्ष और धनंजय जी नीचे थे. हमने यहीं पे प्लान बनाया कि कैसे हम लोग 5 स्टार होटल कौन सा देखेंगे. हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें रेडिशन के बारे में पता चला कि रेडिशन बहुत ही बढ़िया 5 स्टार होटल है. और हम लोग प्लानिंग कर लिए रेडिशन का फिर, और उसके बाद हम लोग रेडिशन की तरफ निकल गए. दोस्तों आपको एक बहुत ही फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ. जब मैं रेडिशन में गया वहाँ पे देखने के लिए, तब करीब शाम हो गया था और हमको भूख लगी थी थोड़ी. तो वहाँ पे रेडिशन में जाते ही देखा कि 3rd एनिवर्सरी चल रही है होटल की और पार्टी वगैरह चल रही है. हम भी पार्टी ज्वाइन की वहाँ पे, और केक और वहाँ पे फिर चाय पानी जितना भी प्रोडक्ट था सब ने खाया पिया फ्री में. बहुत ही मज़ा आया. फिर वहाँ से रेडिशन में रुकने का मन और कर गया. देख लेते हैं हम यहाँ पे कि हम लोग का रूम नंबर क्या है. ठीक है, सो पहला रूम नंबर है हमारा 708. यहाँ पे आप देख सकते हो 708. और दूसरा रूम नंबर है हमारा, वो है 711.
ऑसम। हम लोग दिखाते हैं अपना होटल। सो आप देख सकते हो, इट इज सुपर अमेजिंग, वाओ। सो इसके लाइट्स को हम लोग ओपन करते हैं गाइस, 1 2 and 3। सुपर अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया यार। एक बार आने जब घुमा के दिखाई दिया यार, वाह मजा आ गया देखिए। सुपर डिलक्स रूम। और अभी हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं। Oh my god, wow, look at the scene. Oh my god. Amazing, huh? Wow. So आप देख सकते हो, हॉस्टल से लेके जहाँ पे 400 रुपये पर डे लगता है, वहाँ से 5 स्टार होटल तक हम लोग सब कुछ ट्राई करते हैं। एटलीस्ट ट्राई सब कुछ करना चाहिए। अपने टीम मेंबर्स के साथ हो, आप ट्राई करो, एंजॉय करो, ठीक है? बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस।